हल्की बारिश में देहरादून से किमाड़ी होते हुए मसूरी का सफ़र एक बेहद रोमांटिक और प्रकृति से भरपूर अनुभव होता है। हल्की बारिश के बीच पहाड़ों का वातावरण और भी जादुई और ताजगी भरा हो जाता है, जिससे सफ़र का हर पल आनंददायक बन जाता है। सफ़र की शुरुआत देहरादून से होती है, जो उत्तराखंड का प्रमुख शहर है, राजधानी है। जैसे ही आप देहरादून से निकलते हैं, किमाड़ी की ओर बढ़ते हैं, हल्की बारिश की फुहारें वातावरण को ठंडा और ताजगी भरा बना देती है। रास्ते में आपको दोनों तरफ हरे भरे जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं, जो हल्की बारिश में और भी चमकदार और सुंदर लगते हैं। किमाड़ी एक छोटा सा गांव है जो देहरादून और मसूरी के बीच स्थित है, और यहाँ से मसूरी जाने की पुरानी जो रोड है वो भी है। यहाँ के शांत वातावरण और हरियाली के बीच से गुजरते समय आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास होता है। किमाड़ी पहुँचते पहुँचते पहाड़ों के दृश्य और भी शानदार हो जाते हैं, और हवा में बारिश की खुशबू से सफ़र और भी सुकून भरा लगता है। किमाड़ी से मसूरी का रास्ता बेहद खूबसूरत और घुमावदार है। हल्की बारिश के कारण पहाड़ों पर हरी घास और पेड़ों पर ताजगी से भरी पत्तियां सफ़र को और भी हरा भरा बना देती है। रास्ते में कई नई जगहों पर छोटे छोटे झरने और पानी की धाराएं बहती हुई मिलती है, जो बारिश में और भी मनमोहक लगते हैं। इस सफ़र के दौरान हर मोड़ पर आपको नए नए जो कैफ़ेज़ हैं, नई नई जो स्टार्टअप्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपना कीमती समय शाम को बिता सकते हैं। अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको हर टाइम देखने को मिलते हैं, जो कि बारिश के दौरान यहाँ पर कोहरा, बारिश सारे एक साथ जब मिलते हैं तो इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं, जो कि आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं। हल्की बारिश में किमाड़ी की पहाड़ियाँ धुंध और कोहरे से ढकी होती हैं, जो सफ़र में एक रहस्यमय और रोमांटिक एहसास लाती है। और यहाँ पर अच्छे मकान यहाँ पर हैं। द डॉग स्टोरी। अभी हम पहुंचने वाले हैं लंबी धार। जैसे ही आप मसूरी पहुंचते हैं, पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर इस शहर का सुंदर और ठंडा मौसम आपका स्वागत करता है। हल्की बारिश में मसूरी की वादियां और भी जादुई लगती हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैक साइड ऑफ मसूरी। सीधे यहाँ के बाजार और कैफ़े हल्की फुल्की बारिश के बीच और भी सुंदर दिखाई देते हैं। और तो इसी बीच हमने डिसाइड किया कि हम जो ओल्ड रास्ता है मसूरी का, वहाँ से हॉन्टेड हाउस देखते हुए क्लाउड एंड से बढ़ते हुए बद्रास तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर मौसम साफ रहा तो आपको मसूरी से देहरादून का पूरा एक व्यू देखने को मिलता है। और मसूरी में गन हिल, कंपनी गार्डन, लाल टिब्बा, लैंडोर बेक हाउस और क्लाउड एंड बद्राज, जो कि यहाँ की प्रमुख दर्शनीय स्थल। काफी सारी कच्ची रोड हमें यहाँ पर देखने को मिली है। है यहाँ पर तो इसको क्लाउड एंड के लिए आपको ऐसे जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। काफी मजा आ रहा है इस साइड। गाड़ी में जान होनी चाहिए, वरना तुम्हारी गाड़ी क्रैक हो जाएगी। और यहाँ पर फिसलन भी काफ़ी है, तो थोड़ा आराम से, जोश में होश ना खोए, वरना तुम्हारे भी हल्की बारिश देखने का अलग ही आनंद होता है। मसूरी की ठंडी हवा, ताजगी भरा वातावरण और चारों ओर फैली हरियाली इस सफ़र को और भी सुंदर बना देते हैं। यहाँ पर बाइक की आफत आ गई है, और सच में आ गई है, खाली जुबान।
तो इसी बीच हम निकल गए थे हाथी पांव से होते हुए पीछे ही पीछे मसूरी के क्लाउड एंड की तरफ। तो अगर बात करें क्लाउड एंड की, तो इसका सफर एक अनोखा और बेहद रोमांचक अनुभव होता है। मसूरी से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित क्लाउड एंड एक शांत और हरा भरा स्थान है, जहां बादलों का खेल और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखी जा सकती है। यहाँ का सफर चाहे वो पैदल हो या गाड़ी से, दोनों ही तरीके से आनंदमय हो जाता है। जैसे ही आप मसूरी से क्लाउड एंड की ओर बढ़ते हैं, रास्ता घुमावदार और हरे भरे जंगलों से होकर गुजरता है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं क्लाउड एंड के पीछे में, और यहाँ से हम भद्राज आज तो नहीं जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, क्योंकि आज हम पे टाइम नहीं है। देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरे इस रास्ते पर आपको ठंडी और ताजगी भरी हवा महसूस होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ों का नज़ारा और भी खुलता जाता है। इस सफ़र में आपको पंछियों की चहचहाहट और प्रकृति की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, इस अनुभव को और भी खास बना देती है। क्लाउड एंड की खासियत यह है कि आप खुद को बादलों के बीच पाते हैं। कभी कभी इतने बादल करीब होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छू सकते हैं। रास्ते के दौरान कई जगहों से घाटियों के अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं, और ठंडी हवा के बीच ये नज़ारे बेहद शांत और सुकून देने वाले होते हैं। जब आप क्लाउड एंड पहुंचते हैं तो यहाँ की शांति और ठंडक एक अलग ही एहसास दिलाती है। यह जगह अपने नाम की तरह ही आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप बादलों के किनारे खड़े हैं। यहाँ से चारों ओर के पहाड़ और घाटियाँ का नज़ारा बेमिसाल होता है। मौसम साफ होने पर आप दूर दूर तक फैले हिमालयों की चोटियाँ भी देख सकते हैं। क्लाउड एंड का सबसे बड़ा आकर्षक इसका शांत वातावरण है। यहाँ भीड़ भाड़ से दूर आप प्रकृति के साथ एकांत में समय बिता सकते हैं। हल्की बारिश हो या धुंध का मौसम, यहाँ पर हर पल किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है। तो क्लाउड एंड का जो सफ़र है आपको शांति, प्रकृति और सुकून का अनुभव कराता है। यह जगह मसूरी के अन्य पर्यटन स्थलों से अलग है, जहाँ भीड़ भाड़ से दूर शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। सफ़र के हर मोड़ पर प्रकृति के नए रूप और बादलों के करीब होने का एहसास यहाँ इस यात्रा को और ख़ास और यादगार बना देता है। सो गाइस, हम जा रहे हैं घर की तरफ। यह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एकेडमी। सो इसके बाद हम पूरा घूम के आ गए थे मसूरी से नीचे की तरफ। तो रास्ते में हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने खाए मोमो और चाउमीन, जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। इसके बाद हम पहुंच चुके थे मैगी पॉइंट, जहां से देहरादून का एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। तो बहुत रिकॉर्ड करने के बाद हम आ गए थे देहरादून सिटी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।